बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं और इसमें देखें आसान है एक्सरसाइज, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। 3 टोटल सवाल हैं और ये शॉर्ट सवाल हैं, पेपर में आते हैं, तो ज़रूर इनको आपने करना है तैयार। और अगेन, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं सब्सक्राइब कर दें, एक दफ़ा बटन को देख लें, अगर हुआ हुआ है ठीक है, नहीं हुआ हुआ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना है। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड। सवाल के अंदर हमें उसने 2 फंक्शंस दे देने हैं, एफ वाला और जी वाला। ठीक हो गया जी। फिर उसमें करना क्या है? करना ये होगा, कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। ये भी समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एफ ऑफ एक्स, ये देखें, ये उसने फंक्शन दिया हुआ है 2x+1। जी ऑफ एक्स ज़ाहिर कोई और फंक्शन है, वो है 3/x-1। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ है उसके अंदर जी एक्स वाले फंक्शन को पुट करा दें। जी पहले है ना यहाँ पे, तो फिर एफ एक्स जो है उसको जी में पुट करा दें। ये इसका ये मीनिंग है। ठीक है, अभी एक्चुअल करते हैं फिर उस तरह से। ये देखें जरा ये पार्ट उसका। अब फंक्शंस है ना हमारे सामने। ओके, हमें क्या करना है जी? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो हम एफ लिख के ब्रैकेट लगा के तो अंदर बताएंगे कि ये इसके अंदर जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब जी एक्स है क्या, वो लिख लें। जी एक्स ये चीज़ है 3/x-1। अगला स्टेप ये बन गया, लेकिन देखें बाहर एफ मौजूद है, क्योंकि एफ ने हमें ये बताना है कि एफ के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पे ये वाली चीज़ पुट कराई जाएगी, जी एफ एक्स को पुट कराया जाएगा। अब देखें एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था 2x+1। तो यहाँ आ रहा है ना एक्स, तो इस एक्स की जगह पे हमें जी एफ एक्स को यानी इस चीज़ को पुट कराना है। तो ये क्या होगा? 2 इंटू ब्रैकेट लगा के 3/x-1 और फिर आगे ब्रैकेट बंद करके +1, ऐसे करके इसे लिख देना है। तो ये देखें हमने ये नीचे लिखा 2 बाहर, अंदर यहाँ पे x था ना, तो x की जगह पे 3/x-1 और +1 आगे। अब इसे हल कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 3 2 6 हो गया, x-1 नीचे है, +1 ये हो गया। अब वही एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओवर है, यहाँ +1 है, तो एलसीएम में वही तरीका है, x-1 नीचे आएगा। ठीक है, x-1 1 x-1 और ये 6 इसका, तो ये 6 में से 1 निकाल दें तो 5 हो जाएगा। 5 + x नीचे x-1, ये चीज़ें कुछ नहीं है, तो दैट्स इट, ये हो गया। ये हमने क्या चीज़ फाइंड की? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया ना। अब इसी पैटर्न पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ये देखें बी वाला पार्ट हम लिख रहे हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मतलब क्या होगा कि जी वाले फंक्शन में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पुट होनी है, तो उसको तरीका यही है स्टेप बनाने का। पहले जी लिखें, बड़ी ब्रैकेट लगाएं और अंदर एफ एक्स लिख दें कि भाई जी के अंदर एफ एक्स को लगाने लगे। अब एफ एक्स है कि आप वो भी साथ लिखें। एफ एक्स है हमारा 2x+1, तो अब जी वाले फंक्शन में हमें ये 2x+1 को लगाना है। अब जी वाला फंक्शन है क्या, उसको सामने रखें, 3/x-1। तो x देखें कहाँ पे आ रहा है, x की जगह पे इसने एफ एक्स ने आना है 2x+1 ने, इस x की जगह पे 2x+1 लग जाएगा। सो देखें 3/2x+1 और आगे उसका अपना -1, वो भी तो है। अब इसे हल कर लें, +1 -1 कट गया, 3/2x, क्योंकि अब ये फर्दर और हल नहीं हो सकता, तो बस ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। सी वाला पार्ट देखें। अब 2 दफ़ा एफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ फंक्शन में एफ फंक्शन को ही पुट कराएं। तो देखें स्टेप उसी तरह बनाएंगे। बाहर एफ, ये वाला एफ लिखा, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेटें, वो आप ब्रैकेटें लगाएं और अंदर एफ एक्स को लिख दें। एफ एक्स की वैल्यू बताएं कि वो क्या है, 2x+1 है। अब 2x+1 ने पुट होना है एफ फंक्शन के अंदर, तो एफ फंक्शन खुद भी तो वही था, 2x है ना, 2x+1, तो x की जगह पे ये 2x+1 लग गया। सही हो गया, इसको हल कर लें। 2 2 4x, 2 1 2, साथ ये 1, तो 4x आ गया और 2 और 1 मिलके कितने हो गए? 3 हो गए। सो देखें इसी तरह से है, तो थोड़ी सी लॉजिक जो है वो समझनी है और बाकी जो है वो ईजी है काम, छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो हमने कर लेने होते हैं। फिर उसी के तरह से जी ऑफ एक्स है, तो बाहर जी लिख के ऑफ की ब्रैकेटें लगा के, तो दूसरा जी एक्स अंदर, जी एक्स की वैल्यू लें कि वो है क्या, 3/x-1। अब चूंकि ओरिजिनली वो खुद भी 3/x-1 है, तो लिखें 3/x। अब x की जगह पे इस चीज़ ने आना है, सो x की जगह पे 3/x-1 और फिर आगे -1। अब इसे हल करना है। अब देखें ओवर के नीचे ओवर है, तो यहाँ ये एलसीएम बनना चाहिए ना, तो इसका एलसीएम लें, x-1 एलसीएम होगा, x-1 ने उधर -1 से मल्टीप्लाई होना है। अब चूंकि माइनस है तो देखें ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है माइनस, और ये 3 लग गया और ये ऊपर वाला 3 भी साथ। और अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि ओवर के नीचे जो ओवर होता है ये x-1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 के साथ x-1 आ जाएगा, नीचे 3 माइनस, इस माइनस ने साइन चेंज करा देने हैं, तो -x+1 वो लिख लिया। इसमें से अब ये 3 और 1 इसने 4 हो जाना है, सो 3 × x-1 नीचे 4 - x, ऐसे करके इसको लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखें। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, सिर्फ फंक्शंस को जेन में रखना है। एफ एक्स जो है वो है x+1 ऊपर जजर है, अंडर रूट है, और जी ऑफ एक्स जो है 1/x² है। अब पहला काम वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ऑफ का वही ब्रैकेट बना लें, जी एक्स को अंदर लिख लें।
अब f बाहर है, जी ऑफ एक्स, अब देखें जी ऑफ एक्स है क्या, 1/x², उसकी जगह 1/x² लगाएं। अब 1/x² ने कहाँ पुट होना है, फंक्शन में f वाले में, तो f वाला ये है, ठीक है, और किस जगह पुट होता है, x की जगह पे, तो ये सारी अंडर रूट लिख के +1 लिख के ये जो x होगा उसकी जगह 1/x² लिख देना है, क्योंकि यही जी ऑफ एक्स है ना, तो 1/x² इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखें अगला स्टेप इसका, ये देखें x की जगह पे 1/x² +1 अंडर रूट, वैसे ही जैसे उसकी शक्ल है, ठीक है। अब इसको जाहिर है ये ओवर है तो हम एलसीएम ले सकते हैं, x² 1 जार x², और ये 1 ऐसे ही, और x² जाहिर है उसका एलसीएम है, तो बस ठीक है, और फर्दर इसे क्या हल करना है। इसी तरह g ऑफ f ऑफ x, तो फिर वही g लिखा, ऑफ का ब्रैकेटें बनाई, fx को लिखा, fx की वैल्यू लगाई, इसने g में पुट होना है, g क्या था 1/x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी x की जगह पे ये जो हमारा f था फंक्शन x +1 अंडर रूट, वो x की जगह पे आ गया। अब उसका ऊपर स्क्वायर है, इसके अंदर जजर है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेट 1/x +1 जो है वो रह गया। तो इस तरह से आंसर आ जाना है। सी वाला पार्ट देखें, f ऑफ x, यानी f के अंदर f को ही पुट कराना है, तो f ऑफ ये ब्रैकेट लगा के fx, अब वही बात कि fx है क्या, x +1 का अंडर रूट है खुद, तो इस x की जगह पे क्या आएगा, x +1 का अंडर रूट, ठीक है। सो वो देखें, पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है, fx को, वो क्या है x +1 का अंडर रूट, ठीक हो गया ना। अब हमें इस x की जगह पे यही सारी चीज़ पुट करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, x +1 अंडर रूट, ये देखें ये सारी चीज़ वही लिखी है ना, तो इसने किसकी जगह आना था, इस x की जगह पे, तो साथ आगे क्या है, ये वाला +1 है, साथ उसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये अंडर रूट भी ऐसे करके लगा लें। अब ये सही है, ये पहले गलत हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही ऐसी कि जिसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं समझाने लगा तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो फिर ये देखें, ये गौर से आपने करना है कि खुद भी उसकी शक्ल वही है, तो x की जगह पे भी वही सारी चीज़ कॉपी करनी है आपने, तो देखें x की जगह पे वो सारी चीज़ हमने कॉपी की है ना, ठीक है। तो बस सही है ये। अब ये फर्दर क्या हल करना है, स्क्वायर लेना, अंडर रूट, तो ये सही है, क्योंकि उसने हल करने के लिए नहीं कहा हुआ, उसने बस ये कहा हुआ है कि आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कराएं चीज़ें, और जहाँ तक आसानी के साथ हल हो सकता है उतना कराएं, बाकी छोड़ दें, आंसर हो जाता है। इसी तरह से दूसरा था g ऑफ x, तो g ऑफ के लिए ब्रैकेटें g ऑफ x, अब फिर वही बात, हमारा फंक्शन क्या है 1/x का स्क्वायर, तो x की जगह पे फिर 1/x², तो देखें 1 यहाँ था ना x, तो x की जगह पे फिर 1/x का स्क्वायर, क्योंकि g के अंदर ही g लगाना है, तो 1/x² का ऊपर स्क्वायर। अब एक तो यह है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 1/1/x की पावर 4 हो गई, और चूंकि डबल ओवर है तो मैंने कई दफ़ा बताया हुआ, डबल ओवर हो तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो x 4 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये फिर सीधा हो जाएगा, x की पावर 4 आंसर आ जाएगा इसका। सही हो गया। यही चीज़, यही प्रैक्टिस जो है दोबारा हम तीसरे सवाल में करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है 1/x - 1 अंडर रूट, और g ऑफ x दिया हुआ है ये वाला x² + 1 और सारे का स्क्वायर। तो पहले क्या है जी, f ऑफ g ऑफ x, f लिखा, ऑफ की ब्रैकेटें g ऑफ x है क्या, वो सारे का सारा लिख दें उसके अंदर। अब ये सारी चीज़ कहाँ पुट होनी है, f फंक्शन में, f फंक्शन का जहाँ x आता है वहाँ हमने ये सारी चीज़ लगानी है, यानी हम लिखेंगे 1/अंडर रूट, अब ये देखें हमने लिखा है ना 1 लिखा, अंडर रूट लिखा, और x की जगह पे अब ये सारी चीज़ x² + 1 का स्क्वायर, और साथ इसमें देखें फंक्शन में -1 भी था, तो जाहिर है वो फिर हम -1 भी साथ लिखेंगे उसके। अब इसे अगर हल कर सकते हैं तो हम करेंगे, इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर खोला जा सकता है, a² b² एंड 2ab, ठीक है ना। x² का स्क्वायर लें तो 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर लें 1 होता है, 2 इंटू ये दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ी दफ़ा ये हम काम कर चुके हैं। साथ ये -1 है, -1 + 1 कट जाएगा, x की पावर 4 और 2x², ये दो चीज़ें रह जाएंगी, वो देखें हमने लिख दी। अब यहाँ से देखें x² कॉमन हो सकता है, तो x² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो वो ज़ाहिर ऐसे करके बाहर निकाल दें, 4 का वो स्क्वायर रह जाएगा और इसका तो चला गया तो 2 रह गया, और चूंकि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है तो ये x अंडर रूट से बाहर जा सकता है, स्क्वायर अंडर रूट खत्म होकर x बाहर चला जाएगा। तो ये देखें हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जहाँ तक हो सकता था कर दिया उसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। फिर हमें चाहिए g ऑफ f ऑफ x, तो फिर वही g लिख के ऑफ की ब्रैकेटें लगाएं और fx को लिखें, फिर fx की वैल्यू लगाएं, वो है 1/x - 1 अंडर रूट। इसने कहाँ पुट होना है, g वाले में, g वाला था ये वाला x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ लिखेंगे और इस x की जगह पे हमने ये सारी चीज़ पुट करानी है, ठीक है। तो वो अगले स्टेप में ज़ाहिर है ये बनेगी। सो ये देखें ये आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे था x और उसका ऊपर स्क्वायर, x² + 1 और सारे का स्क्वायर ऐसे है, तो x की जगह पे देखें fx जो है वो लग रहा है 1/x - 1 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब इसे देख लें, ऊपर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, 1/x - 1, इन दोनों का एलसीएम वाफिकल होगा, x - 1 1 जार x - 1, ये नीचे एलसीएम, ऊपर वाला ऐसे ही, ये बड़ी दफ़ा ये एलसीएम आप करते आ रहे हैं। तो बहरहाल ये +1 - 1 कट जाएगा, x/x - 1 उसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया। फिर इसका तीसरा पार्ट है c वाला, f ऑफ x, f फंक्शन में अपना आप वही fx दोबारा पुट कराएं, तो रूल स्टेप्स तो वही हैं, f ऑफ की ब्रैकेटें fx की वैल्यू लगाई। अब यही चीज़ दोबारा लिखी जानी है 1/, अब देखें 1/, अंडर रूट है, इस x की जगह पे यही शक्ल दोबारा
यही सारी की सारी शक्ल इस x में देखें आ रही है, 1/x-1 अंडर रूट आ रहा है ना सारा। तो इस x की जगह पे ये देखें ये लग गया साथ -1। अब देखें ये हल हो सकता है कि नहीं। एक तो ये है कि इनका एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि ये ओवर में है, ये -1 है, x -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर देखें वैसे ही ये 1 वैसे ही बीच में माइनस, ये उसका एलसीएम। और आपको पता है ओवर के नीचे ओवर चीज़ का उल्ट जाती है, तो ये x -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 - x -1 का अंडर रूट रह गया। और एक सारे की अंडर रूट भी है ना, ये बड़ी वाली अंडर रूट देखें सिर्फ नीचे थी तो हमने सारे पे लगा दिया, क्योंकि 1 का भी तो अंडर रूट ले भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ज़रा क्योंकि सारे अंडर रूट मिक्स हो जाने थे तो एक बड़ा अंडर रूट बना लेंगे ना, तो फिर ज़रा एक बेहतर नज़र आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, वरना तो वही पगल होने वाली बात है। ओके, डी वाला पार्ट देखें, g(x). तो g ऑफ की फिर ब्रैकेट g(x) और g(x) को लिख लें कि है क्या है x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ जो है अपने आप में पुट होनी है, यानी इस x की जगह पे हमने यही सारा कुछ दोबारा लिख देना है। सो ये देखें यहाँ पे था x का स्क्वायर + 1, तो x की जगह पे ये दोबारा वही सारी शक्ल वही आ गई, x² + 1 होल स्क्वायर। अब जब ये लिख लेंगे देखें इस पर गौर करें कि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको खोला जा सकता है, लेकिन ये है कि ये 2 स्क्वायर्स हैं, तो 2 स्क्वायर मिलके 4 पावर हो जाएगी। अब 4 पावर को क्या खोलना, बस सही है, यहाँ तक ओके है ये 4 वाला पार्ट। उसी तरह से बिल्कुल fx = दिस वन। बस इन सवालों में ये है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है, वरना थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर उधर हुई तो आपका सवाल जो है ना वो गलत हो जाता है आसान है लेकिन ज़रा तवज्जो रखनी पड़ती है। तो ये fx है, ये g(x) है, पहले f ऑफ g(x), f लिखा, g(x) आगे ब्रैकेट में g(x) की वैल्यू लगा ली। अब ये वैल्यू जो है fx में पुट होनी है, इस x की जगह पे 2/x अंडर रूट, इस x की जगह पे ये, तो ये देखें हमने उसको लिख लिया है। अब इसको हल कर लेते हैं, 4 पावर है ना, 2 की पावर 4 लें तो 16 हो जाती है, ठीक है। x के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट ये है कि स्क्वायर से कटता है, इसके समझ लीजिए 4 पावर है ना, तो 2 पावर तो इस स्क्वायर से कट जाएगी, पीछे 2 रह जाएगी, तो x के ऊपर 2 पावर। इसी तरह 2 की पावर 2 लें 4 और इसका स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो x रह गया, ठीक है। बाकी ये 3 16 कर लें, 2 4 8 कर लें, इनका साथ एलसीएम भी हो सकता है क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये सिंगल x है, तो x स्क्वायर बड़ी रकम जो है वो एलसीएम हो जाती है। तो चूंकि ये एलसीएम है तो उसकी ऊपर वाली एज इट इज, लेकिन इसका देखें एक कम है, तो इससे इसको कटवाएं तो एक x रह जाता है, जो ऊपर ज़ाहिर है 2 4 8 से उसमें मल्टीप्लाई होना है। जैसे एक आम तरीका है एलसीएम का वो आप करें, और यहाँ तक भी ओके है, लेकिन आप देखें इसमें से 8 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ तक ले आएँ तो ये इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। बी पार्ट, g ऑफ f(x) ऑफ की ब्रैकेटें f(x) अंदर, fx की वैल्यू। अब g को देखें है क्या, g था 2/x का अंडर रूट, तो 2/√, और x की जगह पे ये सारी चीज़ लग गई, ठीक हो गया। अब इसको देख लें कि क्या हो सकता है इसका सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो सकता है, वो ले लें, फिर x स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट से कट के उसका स्क्वायर x ने बाहर चले आना है, तो इस तरह से करके इतना सिंप्लीफिकेशन इसकी हो जाती है। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में f ऑफ f(x) है, तो ज़ाहिर है ऑफ की जगह ब्रैकेट्स और आगे ये fx जो है ये अंदर आ जाएगा। fx की वैल्यू हमने फंक्शन से उठा ली, लिख लिया उसे। अब ये चीज़ जो है उसी अपने वाले f वाले फंक्शन में ही पुट होनी है, तो f वाला फंक्शन यही है, यानी आप देखें इस चीज़ को हम लिखना शुरू करेंगे। देखें 3 लिखा, अब आगे x आ गया ना, तो x की जगह पे, इस x की जगह पे ये सारी चीज़ लिखी जाएगी। देखें ऊपर 4 पावर है ना, तो ये सारी लिख के ऊपर देखें 4 पावर, -2 आ गया। अब 2 के बाद फिर देखें यहाँ x है, तो x की जगह पे फिर सारी यही चीज़ वापस आ जानी है, और ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये देखें सारा लिख के ऊपर स्क्वायर लगा लिया। नॉर्मली आई थिंक इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी 4 पावर लें या इसका स्क्वायर लेंगे और उसने एक्सपैंड होना है, तो ये स्टेप भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी छोड़ दें। जस्ट ये अब वैल्यूज़ पुट कराते हैं ना, तो यहाँ तक ही ये सही है, क्योंकि और फर्दर ये हल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ तक ही ये ज़्यादा बेहतर लगता है। फिर आखिरी पार्ट है इसका g ऑफ g(x), तो g लिख के ऑफ की जगह ब्रैकेटें, फिर अंदर g(x), और g(x) की वैल्यू है 2/x का अंडर रूट। अब इसने दोबारा उसी g में लगना है, तो जाहिर है यही शेप आनी है, 2 लिख के नीचे ओवर लिख के, अब यहाँ x है तो x की जगह फिर आएगा 2/x अंडर रूट, तो ज़ाहिर है ऊपर अंडर रूट भी है, ये ऐसे अंडर रूट है वो भी लगानी है, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ओवर के नीचे यहाँ पे भी ओवर है, तो ये x अंडर रूट ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो x एक तो ये है कि इस 2 को लैदा करें, क्योंकि ये सारी चीज़ के ऊपर ये यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो इस x को ऊपर लेके जाएं, लेकिन ज़ाहिर है उसका अपना अंडर रूट भी है, ठीक है, और ये वाला बड़ा अंडर रूट भी आ रहा है, और नीचे ओवर में ये वाला 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो ओवर में 2 अंडर रूट है, ये ऐसे ही है जैसे वही बात है कि ये जो ऊपर 2 है ना, इसको आप 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, और नीचे ये वाला जो 2 है वो 1 दफ़ा अंडर रूट में है, तो 1 दफ़ा अंडर रूट 1 दफ़ा से कट जाएगा, 1 अंडर रूट रह जाता है, तो ये जो 2 है ये फिर 2 का अंडर रूट ऐसे रह जाएगा। ये 2 जो है ना, ये देखें ये कंप्लीट 2 को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट बेसिकली हाफ चीज़ को कहते हैं, आधी चीज़, तो आधी ये है आधी ये है, दोनों मिलके पूरी हो जाती है ना, तो एक पूरी चीज़ को 2 आधे आधे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वो इससे कट के और 1 रह जाएगा, वो लिख लिया, और इसको भी इसी अंडर रूट के अंदर ले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट है, तो इधर देखें ये आ जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ी सी ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें अगेन ध्यान रखना पड़ता है। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f, यानी फंक्शन f दिया होगा डिफाइंड बिलो, फाइंड, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले f इनवर्स फाइंड करना है,
यानी वो जो एफ फंक्शन होगा उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। ओके करते हैं वो उसको। और बी पार्ट में ये है, कहता है कि जब आप एफ इन्वर्स निकाल लें तो उस एक्स की जगह पे -1 पुट कराएं। ठीक है, ये भी करेंगे। और फिर वेरीफाई करना है कि एफ के अंदर एफ इन्वर्स को पुट कराएं या एफ इन्वर्स के अंदर एफ को पुट कराएं, तो दोनों दफ़ा आंसर हमेशा एक्स आएगा। तो ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं, ये हमें चारों चीज़ें हर एक पार्ट में पूरी करनी है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब टोटका या तरीका समझ लें, प्रोसीजर समझ लें कि हमें चूंकि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन लेना है, तो वो तरीका ये होता है कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आप फर्ज कर लें ये वाई है, लेट कर लेंगे वो y है, तो इसकी जगह आपने y लिख दिया, तो y इज इक्वल टू -2x + 8। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को x के लिए हल करवाएं, मतलब कि x को अकेला करवाएं, या ये देखें कि x वाला खुद ही माइनस का है तो माइनस वाली चीज़ को उठा के उधर ले आए, -2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, y इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो गया। फिर x को अकेला करना है, 2 को भी उधर ले जाएं, 2 जाके उधर डिवाइड आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू दिस वन आ गया। अब यहाँ आपने f इन्वर्स लाना है। अब करना ये है कि ये जो x आया है ना, ये असल में इन्वर्स होता है, यानी ये जो आपने पूरे फंक्शन को x के लिए अकेला कराया है, तो ये जो x आता है ना, ये f इन्वर्स होता है। तो x की जगह आप लिख लें f इन्वर्स x, और ये जो y आपने किया हुआ था उसको दोबारा x कह लें, बजाय वो ये चीज़ f(x) कहने के उसको x कह लें। तो इस तरह से आप देखें ये जो शक्ल बन रही है f इन्वर्स x इज इक्वल टू 8 - x/2, तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बनता है। अभी 1 2 और प्रैक्टिस आगे होगी, ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें एफ इन्वर्स निकल आया, हमें क्या करना है, पहला काम कि x की जगह पे -1 लगाना है। ये उसने कहा था कि एफ इन्वर्स -1 कैलकुलेट करें, तो हम फिर जाहिर है ये x की जगह पे -1 पुट कराएंगे, ये -1 लगाया, इधर भी x की जगह -1, दो माइनसेज मिलकर प्लस हो जाना है, तो ये 9/2 आ जाएगा। तो ये पार्ट भी हमने कर लिया। अब अगला उसने यही कहा हुआ है कि फंक्शन के अंदर एफ इन्वर्स को पुट कराएं। अब फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था -2x + 8, तो हम इसको लिखेंगे -2 और x की जगह पे किसको लगाएंगे, इन्वर्स वाले को, इस वाली चीज़ को। सो देखें -2 इंटू ये जो इन्वर्स निकाला है 8 - x/2 + 8। अब इसे हल कर लें, ये देखें ये 2 2 कट जाता है, खाली माइनस रह जाएगा और ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कराएगा, -8 -- x और ये प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाता है और देखें x आ गया। तो f के अंदर f इन्वर्स पुट कराने से x आता है, यही चीज़ प्रूव करनी थी ना। और इसका उल्ट भी करना है, अभी हमने f इन्वर्स के अंदर f पुट करवाना है। सो देखें f इन्वर्स में f(5x), अब f इन्वर्स क्या था 8 - x/2, सही है ना। तो 8 - x, तो यहाँ x की जगह पे f(x) जो है हमारा ओरिजिनल फंक्शन, वो हमने लिख दिया -2x + 8/2। अब इसको भी हल कर लेते हैं, ये बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज कराएगा, 8 फिर कट जाएगा, 2x/2 और 2 से 2 कट जाना है, तो x। तो देखें दोनों दफ़ा x ही आंसर आया, तो यही साबित करना था, हो गया, पहला पार्ट फिनिश हो गया। दूसरा करें, ज़रा और प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ आएगी। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कॉपी पेंसिल पास रखा करें, वीडियो देखते हुए एक सवाल समझा उसे हल करना शुरू कर लिया, वीडियो पास कर दिया, उसको ऑफ कर लिया मोबाइल को, उसको किया, जहाँ से समझ नहीं आती दोबारा उसको वीडियो को खोल लिया। तो इस तरह से मैथ आपके करने से आना है, खाली देख देख से नहीं होना। तो जितना आप करेंगे, अपने हाथ के बने हुए नोट्स बनाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसी से नंबर बनते हैं। सो बहरहाल f(x) इज इक्वल टू दिस वन है, हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो वही लेट करें कि ये जो फंक्शन है हमारा y है, तो देखें फंक्शन की जगह y, इधर सारा ये। अब जाहिर है इसमें से आपने x को अकेला करना है, +7 है उधर जाके -7, 3x³ रह गया, 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। अभी भी x का क्यूब है, तो हाली x करना है, तो ये क्यूब खत्म करना है, तो क्यूब का उल्ट क्या होता है 1/3, तो इधर भी 1/3 इधर भी 1/3, तो इधर से तो कट जाएगी, इधर आएगी इसके साथ 1/3, तो ये देखें 1/3। तो ये हमारा इन्वर्स हो गया। अब क्या करना है, इस x को हमने कह देना है f इन्वर्स और इस y को हमने x दोबारा से कर देना है, तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया, इन्वर्स फंक्शन बना लिया। अब पहला काम वही है कि इन्वर्स फंक्शन में x की जगह -1 लगाएं, उसने कहा था पुट कराएं, तो x की जगह देखें -1 लगाया, -1 और -7 -8 होता है। और बस ठीक है, इसको फर्दर क्या हल करना है, ठीक है, या अगर करना भी चाहें तो कैलकुलेटर में ये सारी प्रोसीजर लिखें, जो बनता है वो आगे लिख दें। ठीक है, मैंने उसको चेक नहीं किया, आप करके देख लें। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखना आता है ना, ब्रैकेटें लगा के, माइनस ओवर में, फिर ऊपर पावर भी उसी तरह ओवर में, फिर जो बने वो आप देख लें, जो भी आंसर आता है लिख दें, आंसर है। अब वैल्यू पुट करवाने वाली फंक्शन में एफ इन्वर्स को पुट कराना है। फंक्शन हमारा ये है, इसे जहन में रखें, 3 इंटू ये एक्स है, तो एक्स की जगह पे ये जो आपने एफ इन्वर्स निकाला ये हम लगाएंगे। सो 3 इंटू ये देखें सारा 1/3 तक पावर वाला सारा लगाया, लेकिन एक्स के ऊपर हमारा ये 3 पावर भी थी, तो यहाँ पे भी 3 पावर भी लिखेंगे, साथ +7, ये देखें ना +7 है तो +7 भी लिखा, बिल्कुल उसी तरह से हमने उसको लिखना होता है। अब यहाँ से देखें वही 3 पावर कट जाएगा, ये सिंपल उसी तरह से आ जाएगा, साथ 7 है, अब यहाँ से 3 भी कट जाएगा, x -7 +7, फिर ये दोनों भी कट गए, तो देखिए अल्टीमेट फिर वही x आ जाता है बड़े आराम से। और इसी तरह f इन्वर्स में f को पुट कराना है,
तो एफ इनवर्स में एफ इनवर्स हमारा क्या है, ये वाली चीज़ है x माइनस 7/3। तो इस x की जगह पे 3x का क्यूब प्लस 7। सो देखें x की जगह पे 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7/3 और सारे का 1/3 जैसे हमारा इनवर्स फंक्शन है। ओके, अब यहाँ से भी देखें ये प्लस माइनस 7 जो है ये कट गया, 3x क्यूब ओवर 3 रह गया, साथ 1/3 है। पहले आप 3 को कटवाएं, x की पावर 3 रह जाएगा, फिर पावर्स आपस में कट जाएंगी, फिर दोबारा से x आ जाएगा। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। उसी तरह इन्वर्स फंक्शन लेने के लिए एफ एक्स को y लिख लिया, उधर से साथ ये है। अब यहाँ से x अकेला करना है, पहले तो ये 3 पावर खत्म कराएं, ये समझ लें 3 पावर उधर गई तो 1/3 हो गई, या दोनों तरफ 1/3 पावर जैसे भी ले लें। सो वो इधर से कट जाएगी, इधर रह जाएगी। अब यहाँ आज़ादी हो गई, उसको मिल गई आज़ादी। x को अकेला करें, x नेगेटिव है, इसको ले आए इधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर y को उधर जाना पड़ेगा, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू दिस वन बन गया। तो x को आप एफ इनवर्स लिख दें जैसे पिछले पार्ट में करते आ रहे हैं, और y को आप x कह दें। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन बन गया। इनवर्स फंक्शन में हमने x की जगह -1 लगाना है, इधर भी -1 इधर भी -1। अब कैलकुलेटर में ये करके देखें, -1 की पावर 1/3 करें तो वो -1 ही उसने दोबारा दिया था कैलकुलेटर ने। तो ये फिर दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। पीछे में भी बुक के अंदर सिर्फ उसने यहाँ तक ही दिया हो तो यहाँ तक भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेटर है, तो जो कैलकुलेटर हमें करके दे सकता है तो वो तो करना चाहिए ना। और फिर आगे वही कि फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स को पुट कराएं। तो फंक्शन हमारा यही था -x + 9 और सारे की पावर 3। तो x की जगह पे उसका जो इनवर्स फंक्शन है 9 - x 1/3 वो लिख लिया। अब माइनस वही बात, दोनों के साइन चेंज होंगे, -9 + 9 कटेगा, x की पावर 1/3 साथ ही ये 3 पावर, ये दोनों कट गए, फिर दोबारा से x आ गया। और इसका दूसरा पार्ट f इनवर्स में हमें f को लगाना है। तो f इनवर्स हमारा है 9 - x और उसकी पावर 1/3। तो 9 - x की जगह पे फिर वही सारा -x + 9 और सारा ये यहाँ से फिर देखें 3 पावर पहले कटेगी, ये चीज़ रह गई, फिर माइनस साइन ने इनके साइन चेंज कराने हैं, 9 कट जाना है, फिर दोबारा से x वो आ जाता है। चौथा पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। उसी तरह एफ एक्स को y लेट करें, इसकी जगह y लिखते हैं, इधर x लिख दें। अब x अकेले करने, ओके, तो x को अब x 2 है हमारे पास। एक तो ये है कि ये ओवर है, बटा डिवाइड है ना, इधर आके मल्टीप्लाई, y के साथ मल्टीप्लाई करवा भी दें, y और x और y 1 और y साथ ये दोनों। अब देखें ये x वाली अमाउंट है और ये x वाली अमाउंट है, इनको एक तरफ करें, 2x इधर ले आए माइनस का, -y उधर गया प्लस का, इन दोनों में से x को कॉमन लें, y -2 रह जाएगा, और इधर चूंकि ये y -2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू ये बन गई। अब क्या लिखना है, x को हमने f इनवर्स लिख देना है और इधर x लिख देना है। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 1 और x -2। तो ये देखें f इनवर्स बन गया जैसे मैंने बताया। ओके, अब फिर वही x की जगह हमें -1 लिखना है, इधर भी -1 इधर भी -1। तो ये ऊपर 0 बन गया, नीचे -3 है, तो 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करे उसमें 0 ही रहना है। तो f इनवर्स -1 ये तो हमारा 0 हो गया। अब वो जो वैल्यू पुट करवाने वाला चक्कर है कि फंक्शन में f इनवर्स को पुट कराएं। फंक्शन हमारा था 2 × x यानी 2x + 1 और नीचे x -1। तो x की जगह पे ये जो हमने इनवर्स अभी बनाया ऊपर उसको हम लिख देंगे। ये देखें इधर भी आ गया। अब ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है, तो दोनों जगह हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई कराने के लिए, ठीक है। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे x -2 1s are x -2, ठीक है, और इधर 2 × ये हो जाएगा 2x and 2 1s are 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और नीचे ज़ाहिर x -2 ही उसका एलसीएम बनाना, तो इस नीचे वाले का भी x -2 ही एलसीएम आएगा, x -2 1s are x -2। लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो उसने इनके साइन चेंज कराने हैं, -x + 2, ये देखें -x + 2 और उसका अपना x + 1 वो तो आएगा। अब चूंकि देखें ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है और इनकी रकमें ये वाली एक जैसी हैं, तो इनको आप इधर से ही कटवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हल करें, 2x और x 3x हो जाएगा, 2 कट गया, और इधर भी x कट गया तो 1 और 2 3 बन गया। अब 3 से 3 कटवा दें तो फिर देखें दोबारा से वही x आ गया। अब हमें f इनवर्स के अंदर f फंक्शन को पुट कराना है, ओरिजिनल वाले को। तो इनवर्स हमारा आया था x + 1 और x -2। तो x की जगह पे वो जो फंक्शन है हमारा ओरिजिनल वाला जो सवाल था 2x + 1 वो सारा हमने लिख लिया। अब दोबारा से एलसीएम है, ये आपके सामने ही है, एलसीएम लिया है, फिर वही ये दोनों कटने हैं, दोबारा से वही 3x/3 बना, 3 कटा, x आ गया, और नीचे एंड पे लिख दें कि भाई जब हमने ये पुट कराया जब ये पुट कराया दोनों दफ़ा x आया, तो फिर ये प्रूव्ड हो गया। ये स्टेप जो है वो हर सवाल में पिछले जहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी थी ना, ये लिखते हैं। पिछले पार्ट में मैंने नहीं लिखी, आप ये लिखेगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये जुबानी वाला सवाल है और ये वही सवाल है डोमेन और रेंज फाइंड करने वाला। लेकिन करना क्या है, कहता है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, कहता है इनवर्स फाइंड किए बगैर बताएं कि ये जो एफ इनवर्स होगा उसकी डोमेन और रेंज कितनी होगी। अब ये उसने एफ एक्स दिया हुआ है, तो कहता है लेकिन एफ एक्स की हमें डोमेन रेंज नहीं चाहिए, हमें उसके इन्वर्स की चाहिए। लेकिन इन्वर्स की कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकती ना, जब हम पहले एक्चुअल फंक्शन की डोमेन रेंज पता करेंगे तो उससे पता चलेगा। तो देखें वही जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में डोमेन रेंज बताने का तरीका बताया था। पहली बात ज़हन में यही रखनी है कि जो डोमेन हमारी होती है ना वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर जितने के जितने नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स में, ओवर में, माइनस वाले, वो सारे ये रियल नंबर्स होते हैं। तो ऑलवेज रियल नंबर होते हैं डोमेन। लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेना है। आप देखिए ये अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर माइनस ना कहीं आ जाए।
अब माइनस कैसे आ सकता है वो हमें ज़रा देखना है। अब देखें, आप इसको देखें ना, एक्स की जगह -2 लगाएंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। 0 ओके है, आए कोई मसला नहीं है। लेकिन अब -2 के अलावा आप लगाते हैं -3। अब -3 लगाएंगे तो ये तो -3 + 2 -1 हो जाएगा ना। इसी तरह -4 लगाएं, -5 लगाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से जो छोटे वाले हैं, छोटे, क्योंकि -3, -4, -5 छोटे होते हैं उससे, ठीक है ना। तो -2 से जो छोटे नंबर्स हैं ना वो उसका अंदर डोमेन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये देखें, जब हम लिखेंगे कि जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो -2 से लेके +∞ तक होनी चाहिए। यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। -2 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो वो तो फिर अयोटा बन जाएगा। अयोटा हमारा डिज़ायरेबल चीज़ नहीं होती, क्योंकि अयोटा हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर और रियल नंबर्स के अंदर नहीं आता। ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह डोमेन बन जाएगी। अब रेंज जो है इसी तरह -2 लगा के देखें। जब आप -2 यहाँ लिखेंगे तो -2 + 2 0 होना है ना, तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की जो रेंज बेसिकली यहीं से पता चलती है। डोमेन होती है कि आप x की वैल्यू क्या लगा रहे हैं, और रेंज होती है कि x की वैल्यू लगने से f(x) जो है वो कितना आया है, ठीक है। तो अब x की जगह जब आप -2 पुट कराते हैं तो फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 0 आंसर बन जाएगा सारा। तो फिर उसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट लेके और ज़ाहिर आगे पॉजिटिव की तरफ ही उसने जाना है, तो +∞ तक जाएगी। तो ये थोड़ी सी लॉजिक्स जो है यहाँ समझनी होती है। जब ये आपने बना लिया है तो फिर इन्वर्स का डोमेन रेंज बड़ी आसान है। टोटका रूल ये है कि जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है इन्वर्स वाले की। आप देखें, डोमेन आई थी ना -2 से +∞, तो रेंज में हम लिख रहे हैं -2 से +∞। उसकी रेंज आई है 0 एंड +∞, और इन्वर्स की फिर वही 0 ∞, यानी उल्टा आ दिया। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन और रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। तो डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ये याद रखना है। सेकंड वाले पार्ट पे आए। सेकंड वाले पार्ट में देखें, अंडर रूट नहीं है, चलो मसला हल हो गया, अयोटा से जान छूट गई, अंडर रूट नहीं है। लेकिन साथ ये उसने देखें, और ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि डोमेन का पता चलाना यहाँ से पता चल जाता है कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई x की जगह 4 ना हो, क्यों? क्योंकि जहाँ आप x की जगह नीचे 4 लगाएंगे ना, तो 4 - 4 तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे ओवर में बटे में 0 होने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अनडिफाइंड हो गई है, उसको आप मालूम नहीं कर सकते। कैलकुलेटर में किसी भी चीज़ को 0 पे आप तकसीम नहीं करा सकते, ठीक है। तो फिर इसका मतलब 4 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि डोमेन जो है फंक्शन की वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 को निकालने का मतलब माइनस करा के, तो ये डोमेन बन गई। अब रेंज फाइंड करनी है। रेंज जो है, अब वही बात कि यहाँ वैल्यू पुट करा के फिर हम वो एफ फंक्शन की वैल्यू में रूम करते हैं ना, तो फंक्शन की वैल्यू से पता चलता है रेंज क्या है। अब यहाँ पता चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 लगाने से तो वो तो 0 अनडिफाइंड हो जाती है चीज़। तो यहाँ एक टोटका है, रूल है, जब बटे में ऐसे आ रहा हो ना और अंडर रूट ना आ रहा हो, तो ये जो x के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, x के साथ यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, उनको लेते हैं 1/1। 1/1 क्या होता है? 1। तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स में से ये 1 में को माइनस करा दें कि भाई 1 ना हो, जैसे ये 4 ना हो डोमेन में, ठीक है, कि डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर में 4 को बस निकाल दें, बाकी सारे होंगे। तो इसी तरह रेंज के अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, इसको 1 को निकाल के, और किसको निकालना है वो इधर x के कोएफिशिएंट से पता चल जाता है। अब जाहिर है इन्वर्स के लिए तो बड़ा आसान है, इनको उल्टा दें। इन्वर्स की डोमेन क्या होगी? ये वाली। इन्वर्स की रेंज क्या होगी? ये वाली। वो आपने लिखते नहीं आगे, ये देखें, ये मैंने लिख दिया, सही है। तो इस तरह से करके थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए। फंक्शन है 1/x+3, और साथ उसने बताया भी हुआ है कि x जो है -3 नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा आसान है, डोमेन उसकी पता चल जाएगी कि भाई r सारे रियल नंबर में से आप ये चीज़ बस निकाल दें। देखें, माइनस करा दिया उस चीज़ को। और फिर रेंज लेनी है, तो वही मैंने कहा था, कोएफिशिएंट्स देखें, आप ऊपर x है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 0 होगा, नीचे 1 है, 0/1 0 होता है। तो देखें, यहाँ से पता चल गया, टोटके ने हमें बता दिया कि रेंज क्या है, कि सारे रियल नंबर में से 0 बस निकाल दें। तो अब इन्वर्स के लिए वही उल्टा दें उसको। इन्वर्स की डोमेन क्या होगी? ये वाली। इन्वर्स की रेंज क्या होगी? ये वाली। उसको उल्टा करके लिख दें। और 4 वाला लास्ट वाला पार्ट है डोमेन रेंज का, कि इसमें कोई बटा भी नहीं है, इसमें अंडर रूट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उसने खुद बताया कि x को 5 के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए। खुली साइड है ना, खुली साइड बड़ा बताती है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, कि 5 से बड़ा और 5 के बराबर। तो 5 से बड़े 6, 7, 8, 9, 10 +∞, तो डोमेन क्या हो जाएगी? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। और रेंज के लिए फिर वही कि वो 5 पुट कराएंगे तो 5 - 5 0, तो फिर वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और फिर वही कि इन्वर्स के लिए दोनों को उल्टा कर दें, कि ये चीज़ जो है डोमेन, उसने रेंज हो जाना है, और जो रेंज है उसने डोमेन हो जाना है, और बस। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज। थोड़ी सी खुश्क है, लेकिन ये आते हैं पेपर के अंदर सवाल, शॉर्ट सवाल आ जाते हैं, तो इसको ज़रूर तैयार करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।